हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन ने आपको कोई चेक इशू किया है और वह बाउंस हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी पर्सन को पैसे उधार दिए थे और बार बार उससे पैसे मांगने पे उसने आपके नाम का एक चेक इशू कर दिया, जो कि जब आप बैंक में डिपॉजिट करने गए तो डिसऑन हो गया, यानी कि बाउंस हो गया। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो आप क्या लीगल स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि आपका पैसा रिकवर हो जाए। तो आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो, तो आप अपना पैसा रिकवर कर सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही लीगल कंटेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चेक बाउंस होता क्या है और ये क्यों होता है। मान लीजिए किसी पर्सन ने आपके पैसे रिटर्न करने के लिए या फिर आपको पैसे देने के लिए आपके नाम का चेक इशू किया और जब आप उसे बैंक में डिपॉजिट करने गए तो वो डिसोन हो गया, यानी कि बाउंस हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब आप उस चेक के जरिए पैसे नहीं निकाल सकते या फिर अपने अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर्सन के या तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, या फिर कोई सिग्नेचर का मिसमैच हुआ हो, या फिर उस पर्सन ने अकाउंट ही क्लोज कर दिया हो, या फिर अपनी पेमेंट स्टॉप कर दी हो। और ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं जिससे कि वो चेक बाउंस हुआ हो। तो कभी भी आपका चेक बाउंस होता है तो बैंक वाले आपको एक रिटर्न मेमो इशू करते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा होता है चेक बाउंस होने का रीज़न। और ज़्यादातर बैंक में ये जो रिटर्न मेमो होता है ये स्पीड पोस्ट या फिर बाय पोस्ट आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो अगर कभी भी आपका चेक बाउंस होता है, तो आपको 30 दिन के अंदर-अंदर उस पर्सन को एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए, जिसमें कि चेक की पूरी डिटेल्स क्लियर मेंशन होनी चाहिए और रीज़न भी मेंशन होना चाहिए कि क्यों आप उस पर्सन से ये पैसे डिमांड कर रहे हो या फिर ये पेमेंट डिमांड कर रहे हो। और उस पर्सन को इस लीगल नोटिस के ज़रिए 15 दिन का टाइम देना चाहिए कि 15 दिन के अंदर-अंदर वह पर्सन आपके पैसे रिटर्न कर दे, नहीं तो आप फर्दर लीगल स्टेप्स ले सकते हो। तो अगर 15 दिन के बाद भी वह पर्सन आपके पैसे रिटर्न नहीं करता है, तो आपको कोर्ट में अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट एक कंप्लेन फाइल करनी चाहिए, जिस कंप्लेन में आपको क्लियर पूरी केस की डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं वह सब उसमें एनेक्स करने चाहिए। तो जब कोर्ट में आप कंप्लेन करते हैं, कोर्ट उस पर्सन को समन करता है और फिर ट्रायल शुरू होता है। तो जब कोर्ट उस एक्यूज्ड पर्सन को समन करता है, वह एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट में अपीयर होता है, जिसके बाद उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, एविडेंसेस होते हैं, आर्गुमेंट्स होती हैं, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। और अगर कोर्ट उस एक्यूज्ड पर्सन को गिल्टी पाता है, तो उस पर्सन को 2 साल तक की पनिशमेंट या फिर चेक का डबल अमाउंट पे करने के लिए भी कह सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है उस पर्सन को। तो कोर्ट आपका पैसा रिकवर करने में हेल्प करती है। यह जो कंप्लेन होती है अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, ये एक क्रिमिनल कंप्लेन होती है, यानी कि कोर्ट इसमें एक्यूज्ड को मेनली सजा देता है या फिर फाइन इम्पोज करता है। लेकिन अगर कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि कोई पर्सन आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा होता है, तो आप उसके खिलाफ एक रिकवरी ऑफ मनी का सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट का मेन फोकस रहता है आपका पैसा रिटर्न करवाना, ना कि उस पर्सन को सजा दिलवाना। तो दोस्तों, अगर कभी भी कोई भी पर्सन आपको कोई चेक इशू करता है और वह बाउंस हो जाता है, तो सबसे पहले तो आपको रिटर्न मेमो संभाल के रखना चाहिए और कभी भी बिना लीगल नोटिस सेंड किए केस फाइल नहीं करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कभी भी कोई कंपनी आपको चेक इशू करती है और वह बाउंस हो जाता है, तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लीगल कंटेंट्स के लिए।